नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। आज हमारे साथ हैं रामकृपाल यादव जी, बीजेपी के पाटलिपुत्रा से सांसद। सर, आपने 2 बार मीसा भारती को, जो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उनको हराया है। इस बार क्या लग रहा है आपको? तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त रूप से जनता के समस्याओं के निदान के लिए बहुत सारी योजनाओं को कार्यरूप दे करके उनके गरीबी को हटाया है, उनको विकास से जोड़ने का काम किया है, देश को मजबूती प्रदान करने का काम किया है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और पाटलिपुत्रा की ऐसा कोई गली और घर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो विकास के काम से अछूता है। माध्यम मैं बना हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा उपलब्धता 24 घंटा 7 दिन है जनता के बीच में, सब लोग जानता है। तो जो सुख दुख का साथी रहेगा, जो विकास का काम कराएगा, बड़ा छोटा सबका विकास का काम हुआ है। और जो देश को राष्ट्र के निर्माण में, भारत माता के मजबूती प्रदान करने में पार्टी नीति सिद्धांत के माध्यम से करेगा, उसको कोई हरा नहीं पाएगा। और मैं हराता मैं नहीं हूँ, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में खड़ा रहता हूँ। और हमारी चुनाव हमारी जनता लड़ती है, हमारे एनडीए के कार्यकर्ता लड़ते हैं, और वही शिकस्त देने का काम किया है। और इस बार पुनः मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी शिकस्त देने का काम करेगा जो विपक्ष में है। आप 24 घंटे 7 दिन उपलब्धता की बात करते हैं और आप बात कर रहे हैं कि हम सुख दुख के साथी हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये इशारा कर रहे हैं कि आप अपने कैंडिडेचर में आप दिखाना चाह रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कि मैं हमेशा रहूंगा, मीसा भारती जो कि राज्यसभा सांसद है वो नहीं रहेंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? तो सच्चाई है ना, सच्चाई है। पिछले 10 सालों से हमारे जो विरोध में पार्टी खड़ी होती है, राष्ट्रीय जनता दल, जो उनके उम्मीदवार हैं, उनसे सवाल तो लोग कर ही रहा है ना कि आप 8 साल से सांसद भी हैं राज्यसभा के। लोग ये जानना चाहती है कि हम आपको वोट करते हैं, क्योंकि हमारा वोट का मार्जिन बहुत नहीं रहता है जी। हमारा वोट का मार्जिन बहुत कम रहता है, 40,000। मैं आने वाला था सर इस पर। 40,000 ही रहता है। तो इस कम मार्जिन में मैं जीतता हूँ जी। मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ जी। मैं कभी भी जाति धर्म वर्ग पर काम नहीं करता हूँ, कभी पूछता ही नहीं हूँ कौन कहाँ से। आपने देखा होगा बैठ करके यहाँ पर, तो मैंने किसी से नहीं पूछा तुम कहाँ से आओ, कौन हो, क्या हो। ये मनोभाव से मैं काम पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। और वो जिनको हमसे मात्र 40,000 कम वोट मिला, लगातार सांसद भी हैं, तो क्या अपने दायित्वों का निर्वहन किया? कौन ऐसा उन्होंने काम किया जिससे उनकी जो जनता है, जिनको उन्होंने वोट किया है, पाटलिपुत्रा की बात जनता, उनके लिए कौन सी उपलब्धि है? उनके लिए न उपलब्ध है, न कोई काम है। और कभी आवाज़ में नहीं उठा। मान लिया हम प्रतिपक्ष में हैं, तो प्रतिपक्ष का भी तो लोग को आवाज़ उठाने का, मान लिया आपके अनुशंसा पर शायद काम नहीं होगा, ऐसा लगता है। ऐसा होता नहीं है, खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट में जी। मगर आपने कौन से आवाज़ उठाए इस पाटलिपुत्रा की जनता की समस्या के लिए? राज्य स्तर पर 17 महीना आपकी सरकार थी, ये काम बता दीजिए जो आपके प्रयास से पाटलिपुत्रा की जनता के लिए हुआ हो। इस सवाल कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता कर रही है। और मिलने की बात क्या, मिलने जुलने की बात छोड़िए ना। आपके बीच 5 साल के बाद ही लोग आते हैं जी। 5 साल चुनाव आता है तो आएंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा तो बोरिया बिस्तर लेके चले जाएंगे, फिर किसी से मिलेंगे नहीं। ये मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, ये वहाँ की जनता सवाल कर रही है, इसका जवाब दें वो। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी नेता हैं, सबका कहना है कि जनरेशन से उन लोगों ने सेवा की है बिहार के जनता की। लालू प्रसाद यादव हों चाहे तेजस्वी यादव, हमेशा पटना में रहते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, तो उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी आपसे। तेजस्वी यादव जी माननीय इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं, रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार प्रतिपक्ष के नेता हैं। कितने दफ़ा पाटलिपुत्रा की जनता की समाधान के लिए उनके घर में उनके आँख के आंसू को पोंछने के लिए उनके सुख दुख में गए हों, और कौन सा काम किए हों ये बता दीजिए। कितने लोगों से मिलते हैं रोज़, ये बता दीजिए। ये मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, ये जनता सवाल कर रही है। जनता जाके पूछिए, ये पाटलिपुत्रा के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जी।
ये जितने लोग हैं ना, ये सब पार्टी पत्ता के लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा आपको। जनरेशन सेवा नहीं किया है, जनरेशन को बिहार की जनता और पाटलिपुत्रा की जनता ने ताकत दिया है, और उस ताकत देने वालों में से मैं भी एक रहा हूँ जी। मैं आने वाला था, मैं 30-35 साल तक ताकत ही दिया हूँ जी। मगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ क्या हर्ष हुआ दुनिया जानती है, अभी और क्या हर्ष होने वाला है और लोगों को वो भी दुनिया जानती है। आपने आप इसकी बात की कि आपने भी ताकत दी, 2014 से पहले आप खुद राजद में थे, अभी क्या रिश्ते हैं सर? क्या आपकी बात होती है लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों से? ऐसा नहीं बता रहे, रिश्ते जब एक बार बढ़ जाते हैं, मेरे जैसा आदमी समझता है, जी। अगर किसी को आपने बाप मान लिया, किसी को भाई मान लिया, किसी को बेटा मान लिया, किसी को भतीजा मान लिया, किसी को भतीजी मान लिया, तो वो रिश्ते मेरे हिसाब से रिश्ते स्वार्थ के आधार पर नहीं होते हैं, रिश्ते रिश्ते होते हैं, और जब तक मैं जिंदा हूँ वो रिश्ता कायम है। तो मतलब आपका कायम है, मगर हमारी उनसे राजनीतिक विरोध है और रहेगा, सैद्धांतिक विरोध है, रहेगा, और निश्चित तौर पर हमारी उनसे कोई बात नहीं होती है। अच्छा, आप मानते हैं लालू प्रसाद यादव को पिता तुल्य, लेकिन आपकी बात नहीं होती है और राजनीतिक विरोध है आपका? निश्चित तौर पर क्यों बात होगी, उनको हमसे मतलब नहीं है, हमको उनसे मतलब नहीं है, मगर जब कभी भी हमारी उनसे मुलाकात है, मैं संस्कार विहीन नहीं हूँ, वही सम्मान देता था, वही सम्मान देता रहूँगा, और जो सम्मान हमने कभी उनके साथ रहकर देने, ये हमारे संस्कार में है। भाई हैं, भाई थे, भाई हैं, और भाई रहेंगे जब तक जिंदा, और भाई बाप के बराबर होता है जी। ये हमारा संस्कार है, उसमें कहीं तो मत है। राजनीतिक विरोध है, राजनीतिक विरोध रहेगा, और बिल्कुल रहेगा। यादव जो है एक कम्युनिटी बना करके आरजेडी को हमेशा से वोट करती आई है। 2014 में जब आप राजद छोड़ करके भाजपा में आए, तो आप, ऐसा माना जा रहा था कि आप यादव के कुछ % वोट को अपने साथ लेकर के आए, जिसका फ़ायदा बीजेपी को भी मिला। हालांकि 2015 में जब मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया आरक्षण के ऊपर, उससे आपकी पार्टी को नुकसान भी हुआ। अभी फिर से संविधान बदलने की बातें चल रही हैं। आपके कुछ सांसद हैं, लल्लू सिंह हैं अयोध्या से, उन्होंने कहा कि हमें फुल मेजॉरिटी चाहिए, 75% चाहिए, तभी संविधान बदलेंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने इस पे कहा है कि ये संविधान बदलने की बात इसलिए करें क्योंकि ये गरीब और पिछड़े लोगों से डरते हैं। ये पूंजीवादी जो शासन है, पूंजीवादी जो ताकत है, उसके गुलाम बना देना चाहते हैं लोग। हम एक सवाल करना चाहते हैं, ये तो बकवास है। संविधान को नहीं बदला है, न बदल पाएगा, और संविधान का रक्षक एक अति पिछड़ा परिवार का बेटा हो, एक दलित आदिवासी परिवार का बेटा और बेटी हो, कोई संविधान नहीं बदल सकता। ये लोग केवल राजनीतिक भावनात्मक खेल करके और सत्ता को हथियाना चाहते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल वो राष्ट्रीय जनता दल और अब का राष्ट्रीय जनता दल, आसमान जमीन का फर्क हो गया है। एक नीति और सिद्धांत के तर्ज पर राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ था, मगर क्या नीति और सिद्धांत के अनुरूप और राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है? उन गरीबों के आँख के आंसू को पोंछ रही है? जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनके आँख के आंसू को पोंछ रही है? नहीं पोंछ रही है। ये राष्ट्रीय जनता दल वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं है जो किसी वसूल और सिद्धांत के साथ था, जिसकी बुनियाद जब डाली जा रही थी तो मैं भी उस बुनियाद डालने में था। वो तो बदल गया, भाव बदल गया, विचार बदल गया, वो सब कुछ बदल गया। वो राष्ट्रीय जनता दल अब परिवार की जनता दल हो गई है। वो राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्र की जनता के लिए नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल परिवार के दल के रूप में परिवर्तित हो गए। वो सामाजिक न्याय का पुरोधा नहीं है, अब वो सामाजिक न्याय पारिवारिक न्याय के रूप में बदल गया है। कल ही उनके बीच में साथ में रहने वाले, अभी हाल में कल ही स्टेटमेंट आया माननीय देवेंद्र प्रसाद यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने 5 बार MP रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, जिनका संघर्ष जीवन निकला है। उन्होंने कहा है, मैं तो कहा ठीक हूँ, मैं कह रहा हूँ, मगर अब उनकी सोच बदल गई। वो जो कह रहे हैं कि वो बड़े लोगों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो गई है। अब बड़े लोगों की पार्टी, बड़े लोगों का ही गुंजाइश, कोई कार्यकर्ता को टिकट मिला है इस बार के चुनाव में? राजनीति, अरे किसी भी चुनाव में भाई, राष्ट्रीय जनता दल पहले देता था गरीबों को, हमारे जैसे लोगों को टिकट मिला, राष्ट्रीय जनता दल ने दिया, मगर अब नहीं मिल रहा है। MLC, विधान परिषद, आप देख लीजिए ना किन लोगों को आपने दिया है टिकट। इस बार कई बार पिछले कई वर्षों से आपका मिजाज बदल गया, सोच बदल गया।
अब आप वो नहीं राष्ट्रीय जनता रहे जिसके वसूल के लिए जो कहा कहते थे कि हम भैंस चढ़ने वाला का बेटा है, अब वो भैंस चढ़ने वाला का बेटा हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहा है। तो सब बदल गया, सोच बदल गया, तो लोग भी बदल गए। वो राष्ट्रीय जनता की ताकत थी तो महारैली हुआ था, महाकुंभ लगा था। अब वो रैली हुआ, अभी जो रैली हुआ था सब पार्टी के मिला करके जो रैली हुआ वही फ्लॉप था। कहाँ लोग हैं भाई, एक छत्र नेता हुआ करते थे, अब वो नेतृत्व, अब वही नेतृत्व अब है, लोग मान रहा है। अगर हम आपकी पार्टी पे आए हैं तो आपको लगता है हमारी पार्टी सब जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, हम जात पात की राजनीति नहीं करते। हम सब समाज को लेके चलने वाले, सबका साथ सबका विकास करने वाले मूल मंत्र के साथ चलते हैं और सबके साथ न्याय करने का काम करते हैं। और आगे भी इसी नीति के साथ देश का जो युवा वर्ग है, देश का जो गरीब तबका है, देश की जो महिला है, देश का जो किसान है, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और जो संकल्प हमारा है इन्हीं लोगों के आगे बढ़ाने के लिए हमारे पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले 10 सालों के दरमियान, आप खुद भी, आप पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर आप देख लीजिए, पटना और बिहार की बात छोड़िए, हर स्तर पर आपको डेवलपमेंट नज़र आएगा, चाहे वो गली का हो, रोड का हो, घर का हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में चले जाइए, रेल का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में, NH, हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, रेलवे, ये हवाई अड्डा, हवाई जहाज, रोजी रोजगार, व्यापार, सबके अवसर बढ़े हैं। और देश जहाँ 10वें स्थान पर था आर्थिक मामले में, अब 5वें स्थान पर आया। आपने आर्थिक स्थिति की बात की तो मैं इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा कि जो जॉब्स है, रोजगार जो है एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है, रोजगार और महंगाई। कई सारी सर्वे आए हैं जिसमें ऐसा सामने आ रहा है कि लोगों के लिए बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा बात है। और इसी पर अपोजिशन लगातार आपको टारगेट भी करिए। अगर हम बिहार की बात करें तो मैनिफेस्टो में आरजेडी ने कहा है कि वो 1 करोड़ जॉब देंगे, उसमें 30 लाख जो आपके सरकार में रिक्त पद हैं उनको भरेंगे और 70 लाख लगभग नए पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस रोजगार और महंगाई के मुद्दे पे आपकी सरकार थोड़ी बैकफुट पे दिख रही है? कोई बैकफुट पर नहीं हम हैं। ये राष्ट्रीय जनता का जो घोषणा पत्र है, ये अपने पहले के घोषणा पत्र को देख लें और पिछले 17 महीने से कहते हैं कि हम सरकार चला रहे हैं। 15 साल के बाद उपलब्धि को छोड़िए, उनका घोषणा पत्र 15 साल का पहले का, 15 साल तक सत्ता में रहे, वो बात छोड़िए। अभी हाल में 17 महीना कहते हैं कि हम 5 लाख नौकरी दे दिए। इनका जो मैनिफेस्टो है कि इम्प्लीमेंट कर पाए ये, और हम तो जो कहते हैं सो करते हैं। हम मैनिफेस्टो बनाते जनता के ओपिनियन पर, लाखों लोगों के विचार के बाद हम मैनिफेस्टो बनाते हैं और हम उस पर खड़े उतरते। जो कहते हैं, हम गारंटी है मोदी का कि जो हम संकल्प लिया है संकल्प पत्र में, उसको पहले भी पूरा किया, अब भी करने का काम करेंगे। हीरो 1 करोड़ नौकरी देंगे, इनकी सरकार बनने वाली है, हवा में है ये, शून्य पर आउट हो जाएंगे। पहले भी आउट हुए, फिर आउट हो जाएंगे। इनकी सरकार बिहार में 0 सीट मिलेगी एकदम, इसमें कोई दो मत है जी। जिस तरह से मोदी लहर है और मोदी और नीतीश कुमार जी के संयुक्त से जो काम है वो टिकेगा। देश में भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारियों के हाथ में सत्ता थी, बहुत मुश्किल से निकला। अरे लुटेरे लोग हैं ये, सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये सब जेल में हवा खाने वाले लोग हैं, जा रहे हैं फिर जाएंगे। आपने मोदी लहर की बात की, आपने कहा कि हमारा जो सीट का मार्जिन होता है जीतने का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 2014 में मोदी लहर थी तो उसमें आप भी जीते और आप बीजेपी में आए और आप जीते। 2019 में हमने देखा कि आपका और मीसा भारती दोनों का जो वोट परसेंटेज था, दोनों 40% से ऊपर था। तो इस बार अगर मुकाबले में आपको आगे एक बढ़त बनानी है, निर्णायक बढ़त जिसको कहते हैं हम राजनीति में, तो आपको कुछ फैक्टर्स चाहिए जो आपके लिए फेवरेबल। इस बार तो लहर जैसा इलेक्शन नहीं दिख रहा है। अरे भाई, फैक्टर ही फैक्टर है। जैसे अगर दो हमने काम किया, मैंने जितना काम किया है ना, 360 पेज का मैं बुकलेट निकाल रहा हूँ अपने पाटलिपुत्रा के काम को लेकर। पाटलिपुत्रा के लेकर के पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा आप। ये काम हुआ है, मैं उसको देने वाला हूँ। अभी भी कहिएगा तो मैं किताब उसकी कॉपी में रखा हूँ, मंगवा कर दिखा देता हूँ आपको। इतनी मोटी है, इतनी मोटी किताबें हैं।
रोड, पुल, पुलिया, रेल, रोड, पानी, बिजली, आवास, क्या मैं बताऊं, 4 लेन, 6 लेन, ये जो कटाव उटाव जो हमारे दियारा का इलाका भी बहुत बड़ा है जी। हर क्षेत्र, हर वर्ग में और हर व्यक्ति को फायदा है मोदी सरकार से। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिला था कभी किसी को मुफ्त में सेवा के लिए? 2029 तक भोजन मुफ्त में हो रहा है, लगातार 3-4 साल से मुफ्त में खा रहा है। छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ जो जनता के दिल में समा गया है। जो नीड था, हमने यहाँ जाइए ना बीटा में, आपको मैं आग्रह करूंगा पाटलिपुत्रा के इलाके में जाकर घूम जाइए जी। कितना रेलवे का अंडरपास और ओवर ब्रिज बनाया। अभी ESI का हॉस्पिटल है, लेबर डिपार्टमेंट से मैंने बनवाया है। 350 बेडेड हॉस्पिटल है बीटा में और 100 बेडेड हॉस्पिटल है फुलवारी में। ये सब नया मेरे माध्यम से बना है जी। और उसमें मुफ्त में इलाज। जाइए, एडमिशन कराइए, 1 पैसा नहीं लगेगा। खाना, नाश्ता, ऑपरेशन, दवा, सारा जांच। हर दिन 2000 OPD में आदमी दिखाने का काम करता है, यहाँ फुलवारी में अलग। और ये गंगा के ऊपर पुल का निर्माण हो रहा है। दियारा के इलाके में मैंने रैम्प गिरवा दिया है। दियारा के कटाव को मैंने रुकवाया। मनेर, दानापुर दोनों में मैंने ही कटवाया हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़कों का जाल बिछा दिया है। 1-2 काम है भाई। रेलवे का स्टेशन का निर्माण अमृत भारत स्टेशन की तरफ हो रहा है। 2 प्रस्तावित है, बहुत जल्द पैसा आने वाला है, बिहटा और सदस्यपुर। और 4 लेन 6 से बिहटा से लेकर औरंगाबाद लास्ट फाइनल सर्वे चल रहा है। ये भी बहुत पुराना डिमांड है और हमने इसको बहुत पहले ही करवाया तो था। आप अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं? काम के नाम पर, जनता की सेवा के नाम पर, मोदी जी के जो विजन है उसके नाम पर हम सबका काम किया है भाई। कोई आदमी नहीं जो मेरे संन्यास लौटता है, कोई आदमी नहीं। एक राजनीतिक सवाल पे वापस लौटते हैं। आप लोग 3 एलाइज हैं, 3 पार्टनर हैं गठबंधन में। आप लोग, JDU है, LGP है और आप हैं। और भी तो, है। हाँ, मतलब जो प्रमुख पार्टियां हैं, मेरा एक सवाल इससे ये है कि 2020 में हमने देखा कि कैसे सब गठबंधन की जो पार्टियां थी, आपके जो गठबंधन है उसके जो पार्टियां थी, सब एक पेज पे नहीं थी। कोई एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट लड़ा था, जिससे JDU को बहुत नुकसान हुआ था और इसी वजह से JDU आपसे अलग हो गई थी। JDU फिर आपके साथ है। क्या इस बार सब आपके जो गठबंधन में जितने आपके सहयोगी हैं सब एक साथ हैं? हाँ, नो डाउट। हमारे गठबंधन के अंतर्गत जितने भी लोग हैं सब एक साथ है, एक मंच पर हैं और एक नेतृत्व में लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। और जनता मन बना के रखी हुई है कि इस बार भी हम मोदी जी को बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने देश को मजबूती प्रदान करने का काम किया, देश को विकास से जोड़ने का काम किया है। बरसों से जो रो रहे लोग थे उनके आंख के आंसू को पोंछने का काम किया है। वो जो नीचे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो लोग था उनको आगे लाने का काम कर रहा है। और मोदी ही रहेंगे तो देश बचेगा, मोदी ही रहेंगे तो संविधान की रक्षा होगी, मोदी ही रहेंगे तो गरीबों के लिए काम हुआ है, गरीबों के लिए काम होगा। आप कह रहे हैं सर कि मोदी रहेंगे तो संविधान बचेगा, तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी को या आपके शीर्ष नेतृत्व को बोलना चाहिए आपके नेताओं को संविधान के बारे में बातें ना करें? क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी के ऊपर इस पर प्रेशर बनता है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी राष्ट्र के निर्माण के लिए लगे हुए हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए देश में रहने वाले हर तबका, हर वर्ग के लोगों को जिनकी हिस्सेदारी नहीं हो पाई है, जिनको व्यवस्था का अंग नहीं माना गया है, वो सारा कुछ काम नीति और पॉलिसी के माध्यम से कर रहे हैं। देश में अमन और शांति रहे उसके लिए काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपने मुझको बहुत धन्यवाद आप लोगों का फ्रेंड से बात करने के लिए। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब